हेलो फ्रेंड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, तो इसी वीडियो को आज हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो फोर्थ बेसिक टर्म है अकाउंटिंग का, वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सपोज़ कि बिजनेसमैन ने पैसे कमाया, एक बिजनेस है, बिजनेस से तो अमाउंट रिसीव तो हो गई। अब इस अमाउंट का यूज़ बिजनेसमैन ने अपने बच्चे की स्कूल फीस देने में कर दिए, या फिर घर के इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया, या कोई सर्वेंट रखा है घर में तो उसे सैलरी दे दिया, या एक पर्सनल कार खरीद लिया। तो बिजनेस से जो पैसा अपने पर्सनल यूज़ में एक बिजनेसमैन खर्च करता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। फिफ्थ जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? अमाउंट स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी सामान को बनाने में जो खर्च होता है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। ये एक तरह से बिजनेस का खर्चा है। सपोज कोई बिजनेस है, मान लीजिए बिजनेस करने के लिए उसने शॉप रेंट पे लिया है तो उसे रेंट पे करना होगा। दुकान है तो इलेक्ट्रिक बिल तो पे करना ही होगा, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है। अगर उसने कोई स्टाफ रखा है तो उसे सैलरी देना है। और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट। बिजनेस के जितने खर्चे होते हैं उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सिक्स टर्म, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? अर्निंग फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से जितना पैसा कमाया उसे रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स। अब बिजनेस में पैसे कैसे कमाया जाता है? सामान को बेच करके। तो सामान को बेचने से जितना पैसा अर्न किया गया, जितना पैसा कमाया गया, उसे रेवेन्यू कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो है इनकम। याद रखिएगा, रेवेन्यू और इनकम दोनों अलग अलग होते हैं। इनकम क्या होता है? जैसे हमने कोई सामान को बनाया, सपोज़ मैंने एक पेन को बनाया और एक पेन को बनाने में मेरा जो एक्सपेंसेस है वो हुआ 20 रुपीज़ और मैंने उसे बेच दिया 30 रुपीज़ में। तो जो उस दोनों का डिफरेंसेस है उसे इनकम कहते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया, सपोज पेन का बिजनेस है, तो 100 पेन प्रोड्यूस किया गया, 100 पेन बनाया गया। 100 पेन बनाने में जो हमारा खर्च हुआ, एक्सपेंसेस हुआ 200 रुपीज़। और जब हमने उसे सेल किया तो हमें जो रेवेन्यू हुआ, तो हमें जो रेवेन्यू मिला वो है 400 रुपीज़। तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू कितना था? 400, एक्सपेंसेस 200। ये हमारा इनकम हो गया। तो कह सकते हैं इनकम क्या है? जिस किसी भी सामान को जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो खर्च होता है और जब हम उसे बेचते हैं और उससे जो हमें पैसा रिसीव होता है, दोनों का डिफरेंसेस होता है इनकम। नेक्स्ट बेसिक टर्म है प्रॉफिट।
लॉस को भी साथ में पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? When revenue is greater than cost। तो प्रॉफिट को हम ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इस तरीके से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट और इनकम दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। प्रॉफिट क्या होता है? जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो साल के एंड में या 1 साल के बाद देखा जाता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन जो इनकम है वो बार बार दिखता है कि इनकम हो रहा है कि नहीं बिज़नेस में। हर महीने चेक किया जाता है कि क्या इनकम हुआ है बिज़नेस में। प्रॉफिट निकालने का तो ये तरीका, इस तरीके से लॉस निकालने का ये तरीका है। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट बड़ा हो जाता है रेवेन्यू से। कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। यहाँ पे हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही 1 ईयर में निकलता है। बार बार इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है, साल में एक ही बार कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है? सपोज़ कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होता है जहाँ पे वो अपना बिज़नेस को सेटअप कर सके। लैंड की ज़रूरत होगी। अब उस लैंड में वो बिल्डिंग बनाएगा जहाँ पे वो शॉप खोलेगा। शॉप में कुछ मशीन्स भी लगते हैं, मशीनरी, ये भी एसेट्स हो गया। कुछ गाड़ियाँ बिजनेस में यूज़ होती है, मान लेते हैं कार, ये भी एसेट्स हो गया। कैश भी एसेट्स में आता है क्योंकि कैश से ही सारा सामान खरीदा जाता है। तो ये सारी चीज़ एसेट्स होते हैं। बिजनेस में ऐसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना जो हमें बिजनेस में फ़ायदा पहुंचाता है, उसे एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है? ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं, चाहे वो कैश हो या कोई सामान हो, तो हमें उसे पे करना होता है, हमें उसे रिटर्न करना होता है। तो वो हमारा ऑब्लिगेशन होता है कि हम उसे पेमेंट करें। तो ऑब्लिगेशन मतलब होता है जिम्मेदारी। तो लायबिलिटीज़ क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारा कैश में ही काम करे। कुछ पैसे वो उधार लेता है या कुछ सामान वो क्रेडिट में ले लेता है। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया गया, उसने कुछ कैश में काम किया, कैश लगा दिया 50,000 का। उसने कुछ गुड्स ले लिया क्रेडिट में, कोई सामान ले लिया उधार और कहा कि मैं कुछ दिन के बाद आपको पेमेंट करूँगा, क्रेडिट में ले लिया। 50,000 का सामान क्रेडिट में ले लिया। तो उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपीज़ अपने बिजनेस में टोटल इन्वेस्ट किया। तो इस तरीके से बिजनेस हमेशा कैश में नहीं होता, क्रेडिट में भी होता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये बिजनेसमैन का ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटीज़ है, उसे पे करना है। इसी तरीके से होता है बैंक लोन। बिजनेस के लिए लोन भी लिया जाता है तो वो हमारा लायबिलिटीज़ है। होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है?
जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ है और आपने विड्रॉ कर लिया 1,20,000, तो 20,000 आपका लायबिलिटीज़ है, आपको ये पे करना है। तो इस तरीके से बिजनेस की ये लायबिलिटीज़ होते हैं: क्रेडिट, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट।